नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्रिय साथियों। मैं हूं ऐश्वर्य। आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में समझा था, उसके बाद जो है ओरिजिन ऑफ हिमालय माउंटेन्स रेंज, इनके बारे में चर्चा की थी। मेन हमने हिमालय की उत्पत्ति कैसे क्या होती है, कैसे प्लेटों के टकराव के कारण होती है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है भारतीय प्लेट दब जाती है और इनके बीच जो है अवसादों का जमाव हो जाता है और अवसादों के जमाव से जो वलन होता है उसी से हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हमने बताया था, ये प्लेट थी, इनके बीच जब अवसाद आ जाता है तो ये ऐसे दोनों प्लेटें जब बढ़ती हैं तो अवसाद के रूप में ये ऊपर की ओर ऐसे उठ जाता है। प्लेटें इधर बढ़ी, अवसाद के रूप में ये स्क्विज हो गया, बीच का जो अवसाद था ये स्क्विज हो गया। तो ये कैसा हिमालय बना? ये हिमालय कैसा बना? वलित, मोड़दार, नवीन वलित मोड़दार। तो ये हिमालय का कैसा पर्वत होता है? यंग फोल्डेड माउंटेन होता है हिमालय, या इसको कह सकते हैं नवीन मोड़दार, नवीन वलित या मोड़दार पर्वत, नवीन वलित या मोड़दार पर्वत। हिमालय कैसा है? पर्वत। हमने बताया कि ये जो अवसादों के जमाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई, अवसाद। तो इसी वर्ड से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। आपको ज्यादा मतलब अलग अलग लाइनों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अवसाद, तो इसका मतलब कहता है हिमालय कैसा पर्वत है? पहली बात, नवीन वलित या मोड़दार पर्वत है या नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? सेनेजोइक काल में हुई थी। सेनेजोइक काल में हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये कब काल आता है? 7 करोड़ वर्ष पूर्व। 7 करोड़ वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन है, सब निकल रहे हैं। पूछा गया हिमालय की उत्पत्ति कब होती है? सेनेजोइक काल में। फिर इसके बाद अवसाद जब चर्चा करते हैं, अवसाद, ये अवसाद से हिमालय बना है, तो हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अवसाद क्या मतलब होता है? सड़ा गला, सड़ा गला जो होता है अवशेष किसका? जीवों का अवशेष, पेड़ पौधों, सड़े गले पेड़ पौधे, ठीक, पौधे, कंकड़ है, पत्थर है, कंकड़ हो गया, पत्थर है, छोटे छोटे रेत है, ये सब क्या अवसाद है। जब जानते हैं हम जो ये अवसाद होता है, इन्हीं के जमाव से पृथ्वी के नीचे जो अनेक भौतिक क्रियाएं होती हैं तो क्या बनता है? खनिज बनते हैं। क्या बनते हैं? खनिज। तो खनिज बना तो खनिज में कोयला भी मिलता है, कोयला भी हिमालय रेंज में मिलता है। फिर प्राकृतिक जो गैस भी मिलती है, प्राकृतिक गैस, तेल जो होते हैं, असम के डिगबोई वगैरह में तेल भी हिमालय की रेंज में आ जाते हैं, तो ये तेल वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। तो खनिज के रूप में तो पूछा जाता है क्या हिमालय से खनिज संपदा पाई जाती है, या पूछ दें किन जो पर्वतों में अरावली दे दे और आपको नीचे के पर्वत दे दे, नीलगिरी दे दे, अन्नामलाई दे दे और हिमालय दे दे, कहा जाए किसमें सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में यहाँ कोयला सबसे ज्यादा है, प्राकृतिक गैस, तेल, खनिज संपदा से समृद्ध है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के बारे में क्या हमने बताया था? दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है हिमालय, दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। दूसरी सबसे पहले पे एंडीज आता है, पहले पे एंडीज है। फिर बात करते हैं एक और, भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत, नेपाल और तिब्बत, थोड़ा बहुत चीन, हल्का फुल्का पाकिस्तान में हिमालय पड़ जाता है। ये जो हिमालय पूरा रेंज है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत रेंज है। हिमालय जो है क्या है? एक और पॉइंट होता है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत रेंज, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन और हो गया। यदि हिमालय नहीं होता तो जो उत्तर का मैदान है बहुत ही ठंडा पड़ता, भीषण ठंड होती, नदियां नहीं होती, बंजर होता, सांस्कृतिक महत्व जो पर्यटन स्थल बने हैं हिमालय पे वह सब नहीं होते। अब हमने क्या किया था? इसके बाद हिमालय की हमने पर्वत श्रेणियां बताई थी। हिमालय को कितने रूपों में बांटा गया है? हिमालय को बांटा गया है, पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय हमने लिखाया था, कल ही पढ़ाया भी था। फिर इसके बाद हिमालय के बाद कौन सा आता है? बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक रेंज। तो हमें पढ़ना कौन है? कल हम कौन सा पढ़ चुके हैं? ये वाला ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, बृहद हिमालय पढ़ रहे थे। तो आज बृहद हिमालय पर डिस्कस होता है। तो बृहद हिमालय के बारे में कल हमने बताया था, बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक फैला है? तिब्बत के नामचा वारवा तक फैला है।
जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? पश्चिम में है। नामचा वारवा पूर्व दिशा में है। तो हिमालय जो है पश्चिम से पूर्व कहाँ है? पहले तो हम एक बार ये भारत बना देते हैं समझने के लिए। समझने के लिए बना रहे हैं। ये मेन हिमालय जो है, ये हमने इसके ऊपर सबसे काराकोरम पढ़ाया था। काराको जो हमने इससे पहले कौन सा पढ़ाया था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले काराकोरम आया था, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज आई थी, फिर कौन सी रेंज आई थी? जास्कर रेंज। हमने काराकोरम के बारे में बताया था। जो कुछ काराकोरम के बारे में विशेषकर क्या था? काराकोरम पे क्या है? मेन ग्लेशियर स्थित है। यहीं पर एक ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा तो सियाचिन। यहीं पर हवाई अड्डा बना है। क्या बना है? हवाई अड्डा बना है। हवाई अड्डा बनाया गया है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि ये चीन से भी कंट्रोल हो जाएगा, इधर पाकिस्तान से भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है सियाचिन पे जो बना हुआ है। अब हमने इसके बाद क्या, यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। इसके बाद जो हिमालय की रेंज आती है बृहद हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? ये जो है बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय, यहाँ तक बृहद हिमालय, ये यहाँ से यहाँ तक बृहद हिमालय। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे देखेंगे समझने के लिए। यहाँ पे ऐसे हम एक खींच देते हैं ऐसे, ये ऐसे गई है श्रृंखला। यहाँ पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। फिर यहाँ पर नामचा वारवा, हम अलग से इसको कर रहे हैं, ये अलग है सेगमेंट, इसी में हम अलग से निकाल रहे हैं, अलग किए दे रहे हैं इसको, ठीक। फिर नामचा वारवा, यहीं पे नामचा वारवा है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, नामचा वारवा। ये कहाँ है? तिब्बत में, तिब्बत, ठीक। अब जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत पे चर्चा होती। अब यहाँ पर जो है ये पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में चूंकि बहुत सारे पर्वत हैं, तो हिमालय क्या है? पर्वत श्रेणी है, पूरी एक पर्वतों की श्रृंखला है। तो उसी में कौन सी श्रृंखला आती है? ये बृहद हिमालय है। अब उसमें चोटियां हैं कुछ, तो जम्मू कश्मीर की तो नंगा पर्वत हो गई। फिर उत्तराखंड में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बंदरपूछ। फिर जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कामेत। फिर यहाँ पर कौन है? उसके बाद केदारनाथ, भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग भी है केदारनाथ। फिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक से ज्योतिर्लिंग केदारनाथ यहीं पे उत्तराखंड में। फिर कौन है? फिर यहाँ पर है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है ये, बद्रीनाथ। फिर उसके बाद कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नंदा देवी। पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत चोटी, ये चोटियां हैं, ये शिखर हैं इस बृहद हिमालय पे, नंदा देवी। फिर इसके बाद जो आता है, अच्छा ये इतनी जो पर्वत चोटियां हैं किसमें आ गई? उत्तराखंड में आ गई। कहाँ पे आ गई? ये उत्तराखंड में है, यूके में, मतलब उत्तराखंड में है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है किसकी है? नंदा देवी है। जो कहा जाए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। फिर उसके बाद यही सीक्वेंस आता है, क्या आता है? ये धौलागिरी, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, याद रखना, धौलाधर और धौलागिरी में अंतर है, धौलागिरी। फिर ये इसके बाद कौन सी है पर्वत शिखर चोटी? अन्नपूर्णा। फिर इसके बाद कौन सी है? इसके बाद जो है अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी आ गई, अन्नपूर्णा। फिर गौरी शंकर। फिर गौरी शंकर के बाद कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। फिर इसके बाद जो आती है कौन सी है? मनसालू। फिर जो है यहाँ पर इसके बाद जो है कंचनजंगा, और सबसे अंतिम पूर्व में नामचा वारवा। तो हमने ये क्यों बताया? इनका बताया रीजन, इन पे प्रश्न इस आते हैं तभी बता रहे हैं।
तो पहले तो ऐसे प्रश्न आते। अच्छा, धौलागिरी से अन्नपूर्णा से यहाँ तक मंसालू तक, कहाँ तक? मंसालू तक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, ये कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में। और ये माउंट एवरेस्ट ये किस पर स्थित है? बृहद हिमालय पे स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये बात आती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसको जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में चूके तो इसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। ठीक, अब बात आती है, अच्छा ये भी एक चीज देख लीजिए, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? बता रहे हैं ना, हिमालय जो है और स्क्विज हो रहा है, मतलब प्लेटें जो है एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है। जब हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं चोटियों पर भी असर पड़ेगा, चोटी भी बढ़ती जा रही है। तो पहले 8,848 बताते थे, ठीक है, अब 8,850 पॉइंट कुछ है, इतना भी ऑप्शन में आंसर आता है तो आप इसको ही क्लिक करेंगे। 8,850 मीटर हिमालय में जो कौन सी माउंट एवरेस्ट चोटी है उसकी ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब प्रश्न कैसे रख देता है एग्जाम में, प्रश्न आ जाता है कभी कभी पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम पूर्व से, या पश्चिम से पूर्व कर लो, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, कोई भी कर सकते हो, पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियां हैं, चोटियां हैं या पर्वत श्रृंखलाओं पर शिखर हैं। तो ऑप्शन ए कर देगा, जैसे बंदरपूछ कर दिया, या बंदरपूछ हटा दो यहां से, केदारनाथ कर दें, केदारनाथ, फिर मंसालू कर दे, मंसालू कर दे, फिर कंचनजंगा कर दे, कंचनजंगा, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, ऐसे 4 रख देता है। फिर यहाँ पे रखता है केदारनाथ, फिर ऑप्शन बी रखेगा केदारनाथ, केदारनाथ, फिर क्या रखेगा? कंचनजंगा, कंचनजंगा, फिर मंसालू। तो इस प्रकार ऑप्शन ऐसे सी कोई कर दे ऑप्शन में, कंचनजंगा, कंचनजंगा, केदारनाथ, केदारनाथ, फिर क्या? मंसालू, ठीक है, मंसालू। अब ऑप्शन ऐसे इनमें से कोई नहीं कर दे, नॉट कोई भी नहीं है, तो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो केदारनाथ पहले पढ़ रहा है, फिर मंसालू पढ़ रहा है, ठीक, फिर उसके बाद क्या पढ़ रहा है? कंचनजंगा, तो पहला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो इसीलिए सीक्वेंस ऐसे इनमें से कोई का भी श्रृंखला बनाने को दे सकता है, ये एक चीज आ जाती है प्रश्न में। तो और या फिर कहेगा इनमें भारत में स्थित है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, भारत में स्थित है, इनमें से कौन सा भारत में स्थित है? इनमें से भारत में स्थित है, ठीक, ऑप्शन दे देगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, गुरुमंधाता, 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 फिर ऑप्शन डी कामेत, भारत में स्थित, ये भी भारत में नहीं, अन्नपूर्णा भी भारत में नहीं। अब मान लीजिए गुरुमंधाता आपको नहीं पता था, लेकिन कामेत तो पता था, कामेत भारत में है, तो कामेत पे टिक लगा देंगे। और एक और हमें ऑप्शन पता, गुरुमंधाता की चोटी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। कंचनजंगा एक जो है ये भारत में पड़ता है, कंचनजंगा भारत में है, भारत में कहाँ पे? सिक्किम, हल्का सा नेपाल टच करता है, लेकिन सिक्किम में इसका हिस्सा ज्यादा है, किसका? कंचनजंगा। तो कौन कौन से भारत में है? ये भारत में है, और बाकी जो है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, ये नेपाल में पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें इन प्रश्नों को ऐसे करना पड़ता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं बृहद हिमालय, इस पर अच्छा क्या प्रश्न हो सकता है, क्या लिख सकते हैं इन पे? तो पहली बात तो ये जो बृहद हिमालय के सबसे पूर्व में, सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। और एक चीज, जैसे ये यहाँ से यहाँ एक नदी, यहाँ पे मानसरोवर, इसके ऊपर यहाँ पे
मानसरोवर है, यहाँ पे मानसरोवर है चीन में। तो ऐसे एक नदी जाती है, ऐसे निकलती जाती है, ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। फिर यहाँ से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे कट मारती है, ये नामचा वारवा से होते हुए कट मारती है। ये कहाँ पे ऐसे कट मारते हुए, ये नामचा वारवा है, यहाँ पे नामचा वारवा से कट मारते हुए भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, वैसे तो ये जो मानसरोवर से निकलती तो सांगपो नदी के रूप में निकलती है। ये नदी कौन सी होती है? सांगपो। सांगपो जब अरुणाचल में एंट्री करती है तो इसका नाम क्या रहता है? दिहांग। दिहांग का नाम क्या है? दिहांग। जब यहाँ पे असम पड़ता है वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए देखेंगे, इसका जो पूर्वी जो बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय था पूरा, तो नंगा पर्वत यहाँ था, तो यहाँ पे सिंधु नदी है और नंगा पर्वत है। सबसे पूर्व में क्या है? नंगा पर्वत तथा सिंधु नदी है, तथा सिंधु नदी, तथा सिंधु नदी सीमा बनाती है। सिंधु नदी क्या बना रही है? सीमा बना रही है। सिंधु नदी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, बनाती है। दूसरी ओर देखें अगले पॉइंट में, यहाँ पर जो है कौन सा है? ये नामचा वारवा है, सबसे पूर्व में, सबसे पूर्व में, सबसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सबसे पश्चिम में, ये पश्चिम है, सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में ये तुम्हारा नंगा पर्वत। सबसे पूर्व में कौन सा है? नामचा वारवा। सबसे पूर्व में नामचा, नामचा वारवा। यहां से कौन नदी सीमा बना रही है? यहां से कौन सी नदी सीमा बना रही है? ये ब्रह्मपुत्र नदी सीमा कौन बना रही है? तथा ब्रह्मपुत्र नदी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी सीमा बनाती है, सीमा बनाती। और क्या कर सकते हो? जो इतनी चोटियां थी, कामेत था, इसके ऊपर कामेत था, केदारनाथ था, फिर कामेत था, फिर बंदरपूछ था। ठीक, बंदरपूछ, कामेत, केदारनाथ। तो बंदरपूछ से क्या है? बंदरपूछ से जो बंदरपूछ चोटी है, इससे कौन सी नदी निकलती है? इस ये ग्लेशियर है इस पे स्थित, तो वहां से यमुना नदी निकलती है। ये भी प्रश्न पूछ जाता है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? बंदरपूछ से है। और यहीं पे नंदा देवी आता है। तो इतनी चोटियां हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी, यहीं पे नंदा देवी बायोस्फीयर भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं, ये प्रश्न इनसे निकल सकते थे, वो हमने बता दिए। क्रम वाले पूछ सकते हैं, लोकेशन पूछ सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो हमने बताई ये पूछ जा सकती हैं। अब अगले टॉपिक पर इसी में चलते हैं। अगला हिमालय कौन सा है? ये पहला हिमालय हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हो गया था, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमने कौन सा हिमालय? उसके बाद नीचे कौन है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हमने कौन सा हिमालय पढ़ा? बृहद हिमालय। इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, प्रश्न आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाद्री, इसी को महान हिमालय भी कह देते हैं, महान हिमालय, हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय है और इसके नीचे बृहद हिमालय, इसको जो एक बीच में पृथक रेखा कौन करती है? पृथक करती है ITSZ। ये IT जो ऑप्शन आ जाए HFF, ठीक है, लेकिन इसमें ITSZ रेखा पृथक करती है। ITSZ का फिर फुल फॉर्म क्या है? इंडिया सांगपो, सांगपो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड जोन। ठीक है, अब तुमको ये याद रखना है। ठीक, ये फुल फॉर्म ये याद ना रहे, लेकिन ITSZ याद रहना जरूरी है। ये किसको विभक्त कर रहा है? ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय के बीच में। अब इसके बाद कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या? सबसे प्राचीन हिमालय है। सबसे पहले हिमालय की जो स्थिति बनी थी यही था, सबसे प्राचीन था, सबसे प्राचीन। बृहद हिमालय क्या था? सबसे ऊंचा हिमालय। कैसा हिमालय? हिमालय का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा हिमालय वाला पोर्शन, सबसे ऊंचा हिमालय।
और ये जो है लघु हिमालय, ये क्या है, सबसे निचला हिमालय, सबसे नीचा हिमालय, निम्न हिमालय। हालांकि शिवालिक रेंज है लेकिन वो हिमालय का पूर्णतः हिस्सा नहीं रहता है, वहां से मैदान भी शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे निचला जो मेन हिमालय है वो मध्य लघु हिमालय रहता है। अब मध्य हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, लघु हिमालय, लघु हिमालय ये हम ये जो है ये है ये हिमालय का जो है इसके नीचे, पहले तो ये था तो आपका हिमालय कौन सा, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर उसके बाद बृहद हिमालय आया था, फिर उसी के बाद जो है यहाँ से जो है कौन सा हिमालय, ये बृहद हिमालय आया था ऐसे, फिर उसी के बाद जो है कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से, ठीक, जम्मू कश्मीर से कहाँ तक, ये यहाँ तक जो पड़ता है ये नेपाल, यहाँ तक नेपाल, कहाँ तक है, नेपाल तक है, नेपाल तक, ये नेपाल पड़ रहा है, ये क्या है, नेपाल है, यहाँ तक। तो लघु हिमालय के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर में पार्ट पड़ेगा, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद कौन सा आएगा राज्य, उसमें इसका हिस्सा पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में सीक्वेंस जब देखते हैं, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर आता है नेपाल, उत्तराखंड के बाद ही नेपाल आ जाता है। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो ये लघु हिमालय का हिस्सा है, इसे पीर पंचाल श्रेणी बोला जाता है, पीर पंचाल पर्वत, पीर पंचाल, जो पीर पंचाल हिमालय है, हिमालय का भाग पीर पंचाल पर्वत, पीर पंचाल। फिर जो यहाँ पर हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है उसे क्या कहते हैं, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर, वो धौलागिरी था, याद रखना है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। फिर उत्तराखंड में जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन है, मसूरी। जब मसूरी घूमने जाओगे तो कौन से आप हिमालय में चल रहे होंगे, वो लघु हिमालय में चल रहे होंगे। फिर महाभारत रेंज पड़ जाती है, महाभारत, अन्य नामों से जानते लेकिन महाभारत नाम से फेमस रहता है नेपाल में। लेकिन इतना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, बात यहाँ पे आती है, इन जगहों पे क्वेश्चन आ जाता है। तो पीर पंचाल, पीर पंजाल कहते हैं, पीर पंजाल, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल, पीर शब्द से याद रखना जम्मू कश्मीर, ठीक। अब पीर पंजाल में ही कौन सी हैं, ये जनजातियां पाई जाती हैं और वहां पे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो पीर पंजाल श्रेणी में घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। वहाँ मुलायम घास होती है, उनके घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या कहता है, मर्ग कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। इन्हीं से गुलमर्ग बना है, गुलमर्ग घास का मैदान बहुत बड़ा है, गुलमर्ग। एक सोनमर्ग वहीं जगह है, सोनमर्ग। ये मुलायम घास के मैदान क्या होते हैं, जब बर्फ जमती है फिर उसके बाद जब धीरे धीरे वहाँ गर्मी आती है तो बर्फ पिघल के नीचे आती है, जब उसके नीचे लद्दाख के नीचे बढ़ने लगते आती है तो ये जल के रूप में हो जाती है, वही घास उगा देती है मुलायम। तो वो तलहटी में लोग क्या रहते हैं, जनजातियाँ रहती है, जैसे बकरवाल है, गद्दी है, गुजर है, ये सब जातियाँ रहती हैं, अपने पशुपालन का क्या करती हैं, चारण कराती रहती हैं। तो यहीं पे ये बस जाते हैं, इन्हीं घास के मैदानों को गुलमर्ग कहते हैं। यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ कौन है, जैसे है बकरवाल, बकरवाल, गद्दी, गद्दी, गुजर, ये जनजातियाँ हैं, ठीक। यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ गद्दी वगैरह यहाँ धौलाधर श्रेणी में भी पाई जाती हैं। यहाँ भोटिया जनजाति मेन तरीके से पाई जाती है। अब यहाँ पर बुग्याल एक घास के मैदान होते हैं, बुग्याल, बुग्याल घास के मैदान, जो मुलायम घास होती है उसको बुग्याल कहते हैं, घास के मैदान है। पयार भी होता है, घास के मैदान पयार भी पाए जाते हैं, बुग्याल। अब बुग्याल जो है ये कहाँ पर है, ये इसके नीचे लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद 4 पे शिवालिक श्रेणी आती है, शिवालिक रेंज आती है सबसे निचला, जो यहाँ से मैदान शुरू हो जाता है, शिवालिक रेंज।
तो ये बुग्याल जो है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ता है, बुग्याल जो घास के मैदान होते हैं। अब यहीं पे घूमने की क्या जगह है, कुल्लू नाम सुना होगा सब लोगों ने, कुल्लू, कांगड़ा सुना होगा नाम, कांगड़ा, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, शिमला भी घूमने की जगह है, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, धर्मशाला, धर्मशाला, ये सब जो घूमने की जगह हैं ये कहाँ है, किस हिमालय पे हैं, लघु हिमालय रेंज पे। कहाँ पे, किस श्रेणी में लघु हिमालय पे, धौलाधर रेंज पे हैं, वहाँ घास का मैदान बुग्याल है। अब ये कभी कभी कोई प्रश्न आता है कि जो वहाँ पे ठंडक के समय क्या होती है, वहाँ पे क्या गर्मी होती है, नहीं, ठंडक के समय वहाँ भीषण ठंड हो जाती है, सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ जो है बरसात होती है, बरसात वो भी किसमें, हिमपात के रूप में, बर्फबारी होती है, लोग इसका मजा लेने के लिए जाते भी हैं जनवरी फरवरी के साइड में, फरवरी के जनवरी में ही जाते हैं। ये क्या रहता है, कैसे ये होता है, यहाँ पर जो इधर जब चलेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इधर भूमध्य सागर पड़ता है, यूरोप और एशिया के लगभग बीच में, तो वहां से सर्दियों में तूफान आता है, कहाँ, किस रेंज में, भारत के उत्तर रेंज में, उत्तर पश्चिम जहाँ ये सब स्थित है, लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश का धौलाधर रेंज है, तो ये तूफान आता है वो, तो इतना तेज तूफान आता है और यहाँ पे वर्षा करता है वो तूफान आके इन पर्वतों से टकरा के। लेकिन दिक्कत क्या रहती है, यहाँ पर पहले से सर्दी इतनी भीषण होती है, 0 से नीचे टेम्परेचर जा चुका होता है, तो वही वर्षा क्या होती है, हिमपात के रूप में होती है। और वो जो तूफान आता है भूमध्य सागर से और यहाँ पर हिमपात करता है, उसी को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में होता है। सर्दियों में बारिश जो होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ऊपर साइड में लद्दाख वगैरह में। अब उसके बाद जो था आपका उत्तराखंड बच रहा था, उत्तराखंड पहला तो कहाँ, पहला क्या पार्ट था, कश्मीर हो गया था, जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल हो गया था, पीर पंचाल, पीर पंजाल, फिर क्या था, फिर हिमाचल में कौन, धौलाधर हो गया था, धौलाधर, फिर उसके बाद यूके आता था, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये यूके, इसमें कौन सा, मसूरी। जब हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार के बाद देहरादून जाएंगे, देहरादून के से ऋषिकेश, ऋषिकेश से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे उत्तरकाशी होते हुए, जब उत्तरकाशी को जो रास्ता जाती है उससे पहले मसूरी पड़ता है। तो मसूरी क्या, हिमालय के ही ऐसे घूमते घूमते तो किस हिमालय के हिस्से पे जा रहे हैं, वो लघु हिमालय के हिस्से पे जा रहे हैं हम लोग मसूरी में। वही कैंपटी फॉल पूछ लेता है कि कैंपटी फॉल घूमने की जगह कहाँ पर स्थित है, तो मसूरी में है पर्यटन स्थल। अब मसूरी में कौन से, मसूरी के बाद जो है नीचे घास के मैदान होते हैं, द्वार घास के मैदान, द्वार घास के मैदान, द्वार घास के मैदान, तो वो कौन सा होता है, हरिद्वार, उसी से हरिद्वार बना है, उसी द्वार घास के मैदान से। अब दून क्या है, दून भी एक घाटी टाइप की है, किस हिमालय के, लघु हिमालय, जो लघु हिमालय शिवालिक रेंज, इनके बीच में घाटियां बनी है, उन्हीं को दून कहते हैं। और उन्हीं से जो इसकी राजधानी है यूपी के, देहरादून, वो उसी दून से बनी है, देहरादून। तो देहरादून देखा जाए लघु हिमालय, ये लघु हिमालय है, और शिवालिक इनके बीच में है, शिवालिक रेंज के बीच में। अब चलते हैं, लगभग हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज में क्या रहता है, शिवालिक रेंज में इतना कुछ खास नहीं है। ये जो सबसे निचला हिमालय, हिमालय का सबसे निचला भाग है, हिमालय का, यहाँ से तलहटी, उसके बाद जो है तलहटी शुरू हो जाता है लगभग, फिर तराई वाई क्षेत्र आता है, हिमालय का निचला भाग, निचला भाग है। यहीं से आगे से मैदान शुरू हो जाते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह सब हैं, जो पहाड़ों के नीचे जो कंकड़ पत्थर सब भूस्खलन करके आते हैं, वो सब इसी शिवालिक रेंज में मिलते हैं। और ये क्या है, ये प्रश्न आ जाता है, सबसे हिमालय का नवीन भाग कौन सा है, सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, इसी को कहते हैं सबसे नवीन हिमालय। वैसे तो हिमालय खुद एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, लेकिन आ जाए 4 हिमालय आ जाए, ये बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, तो सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, शिवालिक हिमालय, नवीन हिमालय। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन, इससे कुछ ऐसा खास नहीं है। अब जो है इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, अभी इससे पिछला वाला जो समीक्षा अधिकारी जो 2016 का भी परीक्षा हुआ उसमें प्रश्न आया भी था, तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं। हिमालय का जो भाग है नदियों के आधार पर, नदियों के, हमने ऊंचाई के आधार पर हिमालय के बांटा है, अब नदियों के आधार पर ये वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्यों ना पूरे टॉपिक को सही से क्लियर करते हुए चलें। नदियों के आधार पर हिमालय, नदियों के आधार पर हिमालय, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन,
विभाजन। एक प्रश्न आया था ऐसे सीटेट एग्जाम में या अन्य कोई सिविल एग्जाम में भी आ चुका है, हिमालय की प्रकृति जानना चाह रहा था। कह रहा था जब आप हिमालय की यात्रा करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, तो ऑप्शन में कई सारे दे दिए थे कथन। तो हम लोग ऐसे अपने आप क्वेश्चन हटा दो दिमाग से, ऐसे समझो अपने आप में। हम लोग जो हिमालय की ओर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो यदि आ जाता है ऑप्शन में गहरे गार्ज हैं तो बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं एकदम टर्न लेता है, यू टर्न, एकदम से यू टर्न, तो यू एकदम यू घुमावदार मोड़े हैं, ऐसे नॉर्मल चीजें हैं। फिर क्या है, एकदम देखते हैं हिमालय ऐसे एक ऐसे पर्वत आया, ऐसे पर्वत, दूसरा ऐसे पर्वत श्रेणी, तो ये क्या है, वी आकार की घाटियां हैं, वी आकार की घाटियां हैं। नदियों का मुड़ाव यू आकार से है, यू आकार से नदियों का मुड़ाव है। फिर हम देखते हैं कहीं कहीं हिमालय देखते हैं रोड ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत अधिक भूस्खलन मिलता है, ऐसे पत्थर आ जाते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ती है किनारे से। ठीक, तो ये प्रकृति हो गई, नेचर हिमालय का। ठीक, और तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या क्या इसमें पाया जाता है। और भूकंप काफी हिमालय क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्लेटें टकराने का डर रहता है, टकराती भी रहती है थोड़ा थोड़ा। जहाँ ज्यादा टकराव हो जाता है वहाँ भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमालय का जो आधार है, नदियों के आधार पर विभाजन, इसको हम देखते हैं। ये जो है ये भारत के नक्शे समझने की दृष्टि से हम नक्शा बना रहे हैं, इसको ज्यादा से उसके लेने की जरूरत नहीं है। हिमालय का जो विभाजन है, चलो ऊपर बनाते हैं। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन जैसे होता है, जम्मू कश्मीर से ये विभाजन होता है, और कहाँ तक चलता है विभाजन, नदियों के आधार पर। ये हिमालय ये हिमालय का हम बना रहे हैं। ठीक है, ये ठीक, ये हिमालय के ये समझ लीजिए ये बना रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक, अब हिमालय में क्या देखते हैं, नदियों के आधार पर विभाजन। यहाँ से जो है मानसरोवर झील थी, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही थी, सिंधु नदी चली जाती भी। नदियों को पढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से तो देहांग या सांकू नदी होते हुए ब्रह्मपुत्र के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है सिंध, इसके बाद जो नदी है ये सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक, फिर यहीं से मानसरोवर में सन्नोखा ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है, वो भी ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो ये मैदान है, ये कौन सा है, ये कश्मीर हिमालय से कहते हैं, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, या इसी कहते हैं पंजाब हिमालय। क्षेत्र में पंजाब भी, पाकिस्तान में चूंकि आगे बढ़ेंगे पंजाब मान लिया था, पंजाब वहां भी पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय हो जाता है। फिर जो है इसके बाद यहाँ पर, यहाँ हिमालय रेंज से एक नदी आती है, ये नेपाल है, पूरा क्या है, ये नेपाल है। यहाँ से नदी आती है काली नदी, तो ये सतलज नदी थी। ये नदी कौन सी थी, सतलज, सतलज, सतलज नदी। ये कौन सी नदी ऐसे आती है यहाँ पे, काली नदी, काली नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमालय श्रेणी से एरिया आती है काली नदी। और नेपाल के सबसे पश्चिमी भाग से, मतलब नेपाल में बॉर्डर बना रही काली नदी के हिसाब से। तो ये जो हिमालय का रेंज है, ये बीच का जो हिमालय है रेंज है, ये कौन सा हिमालय हो गया, अब ये कौन सा हिमालय, ये उत्तराखंड पड़ता है यहाँ पे, ये क्या पड़ता है, उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो इसीलिए कुमायूं उत्तराखंड में जगह है, तो कुमायूं हिमालय से बोला जाता है, कुमायूं हिमालय, हिमालय। यहीं से काली नदी थी ही। इसके बाद एक दूसरी नदी आ जाती है यहाँ पे, जेमू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में, वहां से नदी आती है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, जो कि ये गिरती आती है बंगाल की खाड़ी में। तीस्ता नदी कहाँ गिर रही है, बंगाल खाड़ी में, लेकिन ये एक मैदान क्रिएट कर रही है, ऐसे ऐसे एक मैदान है, पूरा एक मैदान है। और ये कहाँ पड़ रहा है, नेपाल क्षेत्र पड़ा। तो कौन सा ये हिमालय का रेंज आ गया, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक, और फिर उसके बाद ये कौन सी नदी थी, तीस्ता नदी थी। पूछा गया है आईएएस में क्वेश्चन है, ये कहाँ से बताते हैं कि चीन से निकलती नहीं, चीन से नहीं, ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जेमू ग्लेशियर। ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पे, सिक्किम में। ये कह सकते सिक्किम से ही ये नदी निकलती, भारत से ही, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी।
तीस्ता नदी। फिर ये तीस्ता नदी के बाद यहाँ से कौन सी नदी आई थी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में ये तीस्ता नदी है। ये कौन सी नदी है? तीस्ता। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो इनके बीच में क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये बीच वाला क्षेत्र कौन सा है? ये असम क्षेत्र है। तो असम हिमालय, असम हिमालय। तो ऐसे देख लेते हैं। तो पहले कौन सा है? पहली नदी सिंधु, सिंधु। और ये सतलज, सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब। ये मिलान करने को आया था, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर सतलज के बाद जो है ये ऐसे एक नदी आती है तीस्ता, काली नदी, काली नदी, काली नदी। ये कौन सा आता है? ये हिमालय का भाग, कुमायूं, कुमायूं। और काली नदी, काली नदी और तीस्ता, तीस्ता के बाद जो है ये कौन सा हिमालय का भाग आता है? काली नदी तीस्ता के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, इनके जो आता है कौन सा हिमालय? असम हिमालय, असम हिमालय। तो हिमालय लगभग आपका समाप्त हो गया है। अब जो है उत्तर पूर्वी पर्वत हमें पढ़ने हैं। और जो हिमालय में दर्रे वगैरह हैं तो इसलिए दर्रे से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। पासेस जो हैं, दर्रा क्या कहते हैं? जिससे दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनके बीच में एक पतला जो मार्ग जा रहा है और आपको दो पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र हैं उनको जोड़ देता है उन क्षेत्रों से, तो उसी को पास कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो दर्रा में क्या रहता है? दर्रा भी इंपॉर्टेंट इससे पहले, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत पढ़ना होगा। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय के पर्वत, जो हिमालय की जो चोटियां हैं, हिमालय की पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये लिख लो, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र क्या है। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और हमने इससे पहले गया था कि नदियों के आधार पे, नदियों के आधार पर, के आधार पर, आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, विभाजन सिडनी बोरार्ड ने, सिडनी बोरार्ड ने किया था। मान ये प्रश्न आ जाता है, बोरार्ड ने किया था। ठीक। अब हम पढ़ रहे थे उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र क्या है। ये आता है, ये ऐसे आया या नीचे शुरू करते हैं, ये ऐसे ऐसे आके ये आ गया ऐसे। ठीक, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं तो ये तो सिक्किम हो गया, सिक्किम, सिक्किम हो गया। यहाँ पर ये मेघालय हो जाता है, यहाँ से पश्चिम बंगाल है, ये इधर से ये सब पश्चिम बंगाल है, ये तो बांग्लादेश की सीमा है ये। और ये जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र आ जाता है। और ये जो क्या है, ये इतना, ये कौन है क्षेत्र? असम है, असम। ठीक, ये त्रिपुरा है। अब देखते हैं इसी में, बिगाड़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये कौन है? मेघालय है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिका ये पहाड़ियां, लेकिन हिमालय क्षेत्र की नहीं है। ये प्रायद्वीप पठार का भाग है। ये मालदा गैप है यहाँ पर, ये मालदा गैप से ये क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं। ये गारो, खासी, जयंतिका। ठीक, फिर हम उसके बाद में पढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर? असम हिमालय के बारे में। असम में कौन कौन से यहाँ पे हैं? असम हिमालय में यहाँ पर आपकी पड़ती है मिकिर, असम। ये क्षेत्र सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा? असम है। यहाँ पे मिकिर पड़ती है, मिकिर पहाड़ी। दूसरी पड़ती है यहाँ पे रेंगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी कौन सी है? मिकिर। फिर ये है रेंगमा पहाड़ी, रेंगमा। ये दोनों कहाँ हैं? असम में है, ये दोनों असम में है। यहीं पर एक आ जाती है आपकी बैरल, बैरल। ये क्या है? थोड़ा सा ये नागालैंड में भी टच कर रही है, ये थोड़ा सा नागालैंड में, इधर असम में भी है। और यहाँ पर नीचे का हिस्सा जो है ये मणिपुर में भी है, इसका ये हिस्सा मणिपुर में भी है। तो ये कौन सी है? बैरल, बैरल पहाड़ी,
बैरल पहाड़ियाँ। हालांकि इसमें से कुछ पहाड़ियाँ पठार में मान ली जाती हैं, फिर भी हम देखते हैं ये किस में आती है, नागालैंड में है। ठीक, फिर किस में है, असम में भी पड़ जाता है कुछ हिस्सा, और दूसरा मिजो में भी पड़ जाता है। ठीक, फिर अब हम देखते हैं, अब जो इसका सीक्वेंस देखें, सबसे ऊपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड, फिर ये पर यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर है, ये क्या है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो सबसे पहले जो उत्तर में सबसे पटकाई बूम, नागालैंड में कहाँ पड़ती है, पटकाई बूम है, पटकाई बूम सबसे ऊपर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम है। फिर नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में पड़ती है, नागा पहाड़ियाँ। फिर नागा के बाद मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुरी। फिर ये मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक, यह प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये त्रिपुरी पहाड़ियाँ, त्रिपुरी। यहाँ पर मणिपुर में जो है मणिपुरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो वहीं पे मणिपुरी पहाड़ियाँ के पास जो है केबुल लामजाओ है, केबुल वन्यजीव अभयारण्य है, केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या तैरता हुआ है, ये पानी के ऊपर तैरता हुआ रहता है। ठीक, तो केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। तो कभी कोई प्रश्न पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वोत्तर श्रेणियों को बताइए, तो पटकाई बूम है, फिर नागा है, मणिपुरी है, मिजो लुसाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये मेन ओबोर पहाड़ी। फिर ओबोर के बाद एक आती है आपकी मिरी की पहाड़ियाँ। फिर आपकी मिसमी, ओबोर हुए, बोर हो गए, फिर मिरी, फिर मिर्गी आने लगी, फिर समझ लो मिसमी, याद भी करने लगा कोई, मिसमी की पहाड़ियाँ, या मिसमी ये वाला कर लो, मिसमी की पहाड़ियाँ। फिर डाफला फेमस है, डाफला पूछ लिया था, डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपकी पहाड़ियाँ हो गई। आपका हिमालय का ये पार्ट लगभग समाप्त हो गया। अब इसी में कुछ पासेस बचे हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, केवल उसमें दर्रे बताए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।